चलिए न्यूज पर व्यूज में आज एक और कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हुई है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। अब हम उनसे बात करेंगे आगे कंपनी का किस प्रकार का प्लान है और कैसा आउटलुक बनता दिख रहा है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस जय कुमार श्रीनिवासन। मिस्टर श्रीनिवासन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आपको बता दें आज ही लिस्टिंग हुई है। हमने देखा ऑलमोस्ट 6.5-7% ऊपर हुई और अभी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 12-13% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कंपनी के बारे में बता दूं, अप्रैल 2022 में बनी एनटीपीसी की होली ओन्ड सब्सिडरी है। फरवरी 2023 में एनटीपीसी ने 15 रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स कंपनी में ट्रांसफर किए थे और सितंबर 2024 इसी साल सितंबर तक ऑपरेटिंग क्षमता के मामले में देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पीएसयू है वो बन गई, अगर हाइड्रो को छोड़ दिया जाए। और सोलर विंड पावर जनरेशन का इनका कारोबार है। और मिस्टर श्रीनिवासन हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम किया है और 17 साल से ज्यादा वक्त तक पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में ये डायरेक्टर रहे हैं। मिस्टर श्रीनिवासन सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली और स्टॉक में स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है। तो सर, अब जब आपकी लिस्टिंग हो गई है, आपके बिजनेस के लिहाज से हम आउटलुक जानना चाहेंगे अगले 3 से 5 साल में क्या यहां से आपका फोकस रहेगा और कौन से की ग्रोथ एरियाज रहेंगे जहां पर आप ध्यान देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी निवेशकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं एनटीपीसी के, कि मौजूदा मार्केट के परिस्थिति में भी उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना की है, इसको रिस्पांस दिया हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एज फार एज प्लान्स आर कंसर्न्ड, हमारा लिस्टिंग अच्छा हुआ है और आगे चल के हमारे ग्रोथ प्लान्स बड़े एम्बिशियस है। सन 2032 तक हमारा 60 गीगावाट का एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। आज हमारा 3.3 ये हमारा ऑपरेशनल कैपेसिटी है, गीगावाट का ऑपरेशनल कैपेसिटी है। तकरीबन 13 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है फर्दर, और इस ऐसे प्रकार से और कुछ 9 गीगावाट का हमारा पाइपलाइन में है। एक तकरीबन 26 गीगावाट का कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं और हर साल जो है ये करंट ईयर में हम 3 गीगावाट का कमीशनिंग करेंगे। अगले साल एक 5 गीगावाट का हमारा सामने लक्ष्य है और उसके आगे जो है 8 गीगावाट, तकरीबन ऑन एन एवरेज 7 या 8 गीगावाट का हमारा कमीशनिंग का प्लान्स रहेगा। इस प्रकार 60 गीगावाट हम फाइनेंशियल 2032 तक पहुंचने का हमारा सामने लक्ष्य है, जिसकी ओर हम पूरे साधन के टाई अप कर रहे हैं और निधि का भी टाई अप कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हम फाइनेंशियल ईयर 32 के पहले ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 32 के ही पहले कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बड़े क्षमता विस्तार के योजना भी है कंपनी के पास। तो सर, आप ये समझना चाहेंगे कि ये जो क्षमता विस्तार आप कर रहे हैं कितना रिफ्लेक्ट होगा रेवेन्यू में। अगर आने वाले 1 से 2 साल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ आप यहाँ से कैसी देख रहे हैं? देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ अगर थोड़ा 2 साल हम पीछे देखें कि 2 साल में हमारा कैपेसिटी 2.3 टाइम्स बढ़ गया है और हमारा जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है ये प्रतिवर्ष 40% से ज़्यादा हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी 80-90% का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। बेसिकली हमारा रिन्यूएबल बिजनेस में एक एबिटा मार्जिन हमें प्रति मेगावाट ये 65 लाख का मिल रहा है और हमारा एबिटा मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है, 86-87% है। तो इस प्रकार ये जो कैपेसिटी एडिशन के प्लान्स हैं हमारा, इसके अनुसार हमारा स्टीप ग्रोथ रहेगा रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिटेबिलिटी में। तो हमारा इस, जैसे मैं कह रहा था कि 3 गीगावाट ये साल, अगले साल 5 गीगावाट और 8 गीगावाट, इस प्रकार हम 19 गीगावाट के आसपास हमारा पहुंच जाएंगे 2017 तक। तो इसी मार्जिन्स को लेके हमारा पैट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, 17% के आसपास हमने फाइनेंशियल ईयर हाफ ईयर में अचीव किया है। इसी प्रकार का ग्रोथ हम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट सर, आप करंट कैपेसिटी मुझे बताएंगे सोलर और विंड पावर सेगमेंट में अगर देखी जाए तो अभी आपकी मौजूदा क्षमता कितनी है और इसे
अगले 2 वित्त वर्षों में कितना एक्सपैंड करने की आप योजना बना रहे हैं? हमारा ऑपरेशनल कैपेसिटी आज 3.32 गीगावाट है। उसमें प्रिडोमिनेंटली हमारा सोलर एनर्जी ही है, सोलर के माध्यम से ही है। लेकिन आगे हमारे सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट्स है, इसमें हमारा तकरीबन रेशियो 80% जो है ये सोलर प्रोजेक्ट से आएगा और 20% जो है ये विंड प्रोजेक्ट से आएगा। कुछ उसमें हमारे स्टोरेज के भी प्लान्स रहेंगे। सर, हमने आपके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो देख रहे थे उसमें मार्जिन हम देख रहे थे कि पिछले 3 सालों से ये 87 से 90% के आसपास के रेंज में ही देखने को मिल रहे हैं। आगे भी क्या आप इन्हीं लेवल्स पर अपने ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे हैं या फिर थोड़ा और यहाँ पर सुधार आप देख रहे हैं? क्या आउटलुक होगा आपका वहाँ पर? ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होगा क्योंकि जैसे ही ज़्यादा कैपेसिटीज़ आते हैं उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑपरेट होगा, हमारे O&M कॉस्ट और कम होंगे। और दूसरी बात यह है कि कंपनी को स्थापना हुए 2 साल ही हुआ है। अभी इस कंपनी को स्थापना हुए 2 साल हुआ है और इसको अभी तक का बेस्ट रेटिंग मिला है। 2 साल में ही कंपनी को AAA का रेटिंग मिला है। कंपनी इज एबल टू रेज फाइनेंस एट द चीपेस्ट रेट। जो NTPC इतने सालों से जो रेट पे फंड रेस कर रहा है उसी रेट में आज NGL को मिलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों का जो चीप फाइनेंस का जो अपॉर्चुनिटी है और हमारे जो एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस है इतने सालों का, 5 दशक का, ये सबको कंबाइन करके हमारा जो आगे चल के प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि कंपनी के पिछले 3 साल में कैश फ्लोज काफी बढ़िया रहे हैं, तो इसको आप बरकरार रखें, सुनिश्चित रखें, इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? कैश फ्लो के हिसाब से देखिए, एक तो है, मैं जैसे कह रहा था कि आगे चल के हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट और बेटर होगा। हम ऑलरेडी हमारा जो हमारे बाकियों की तुलना में हमारा 150 से 200 बेसिस पॉइंट हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम है। बट आगे चलते हुए अभी जो फॉरेन करेंसी लोन्स है, पर्टिकुलरली जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स की तरफ उनका झुकाव है, ऐसे लोगों से हम बड़े ही सस्ते में लोन रेस करेंगे और इसका ऑपरेशनल हमारा जो फाइनेंशियल मार्जिन है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। सर, थैंक यू सो मच आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अच्छी लिस्टिंग हुई है NTPC ग्रीन एनर्जी की और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें आपसे बातचीत करने का और कंपनी की परफॉर्मेंस पर और ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिलेगा। सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिस्ट हो गई है। आपने मैनेजमेंट को सुना किस प्रकार के प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड बनते दिख रहे हैं।